रोटी देता है, लेकिन कोई इंसान ये नहीं सोचता मैं घर बना लूं तो मैं हमेशा रहूंगा, मैं दौलत कमा लूं तो हमेशा रहूंगा, कभी ये नहीं सोचता। लेकिन वो एक ही चीज सोचता है कि मैं दुनिया में अगर औलाद छोड़ के जाऊं तो ऐसा औलाद छोड़ के जाऊं जो 2 पैसा अगर उसके पास रहे ना तो कहीं सदक़े जारिया में मेरे नाम पर खर्चा कर देना। तब जब तरबियत उसके पास हो जाता, जब इल्मे दीन उसके पास हो जाता, आप दौलत कमाए या ना कमाए, आप घर बनाए या ना बनाए, आप बिल्डिंग बनाए या ना बनाए, लेकिन आप अपने बच्चे को इल्मे दीन की तरबियत जरूर देना। बस 10 मिनट में यही बोलूंगा, बोलने का तो बहुत था लेकिन लंबी फहरिस्त, मकामी उलमा इतने देर बोले तो काफी हो गई। हमारे जो है मेहमान खुसूसी मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा आपको समाअत करनी है, दिलदार भाई है, ये मेरे मेहमान है, जब लाए हैं तो जरूरी है कदर करना, इज्जत करना। अज़ीज़ाने करामी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब घर बना रहे हो तो बनाओ, लेकिन इल्मे दीन अपने बच्चे को दो। जब बच्चे के अंदर इल्मे दीन आए ना तो वो कुरान के वर्ड उल्टेगा और देखेगा कुरान में है फला तकुल्लाहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, कि ना अपने माँ बाप को उफ़ कहो ना उनको छेड़ो, बल्कि उनसे कोई बात करनी है तो आदि सो इनके सारी के साथ। बच्चे को तरबियत नहीं दी। आज हम लोग कहते हैं लोग कब्र पूछते हैं, मैं कहता हूँ मैं कब्र नहीं पूछता, मैं अपने माँ बाप के कदम को चूमता हूँ और तहे दिल से चूमता हूँ, क्योंकि कोई मरीज नहीं काम आएगा, कोई खानका वाले काम नहीं आएंगे, चाहे किसी का भी पकड़ लो, लेकिन अगर दामन पकड़नी है, हाथ सूखनी है, तो अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो आप अपने माँ बाप के हाथ चूम लो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। सरकार वाली से पाक आलम फरमाते और कहते फैजू माँ बाप की कद्र क्या क्या है, फैजू तू माँ बाप की कद्र क्या क्या है, मेरा हाथ ना चूमोगे ना गम नहीं है। आज और बाजार है, पीछे से नारा लगा, आज पीरों की इतनी कद्र हो रही है कि काजू हो, किशमिश हो, हलवा हो खाने को मिलता, लेकिन एक माँ बाप तरस रहा है एक शुगर की दवा के लिए। चुपके से अगर कोई ट्यूशन पढ़ाने आता है उस हाफिज जी को कहा जाता है ये दवा ला दीजिएगा, मेरा बेटा देख लेगा तो बोले। कभी सोचे हो बड़ा नाच जलसा कर लो, कोई फायदा नहीं, बड़े बड़े पीर का पांव धो धो के पी लेना, जितने भी खानका है हमारे सर के ताज। आज तक मेरी पूरी तकरीर उठा के देख लीजिए, मैं किसी का खिलाफ तकरीर नहीं करता, कोई भी खानका हो मैं तहे दिल से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस वारी से बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की कदर करना, अगर माँ बाप की कदर ना करोगे ना तो कसम खुदा की कामयाबी कदम नहीं चुनेगी। क्योंकि एक बात सुन ले वरना और 5 मिनट मेरा बचा, मैं टाइम बहुत ज्यादा अपने को कैद करता हूं। सुन लीजिए, आज एक भाई 10,000 कमाता और एक भाई 5,000 कमाता, तकब्बुर और अहंकार भर जाता है कि मैं तो 10,000 कमाता, मैं फला चीज में, लेकिन मेरे दोस्तों ये तकब्बुर और घमंड किस चीज की। एक चचा भतीजे से नाराज, भतीजा चचा से नाराज, भाई बहन से नाराज, बहन भाई से नाराज, ये मामला क्या है? लेकिन मेरे दोस्तों 2 महीना हो, 1 महीना हो, 3 महीना हो, पकड़ लोगे कि मेरा चचा मुझसे नाराज है, ये पकड़ लोगे कि मेरा चचा तुझसे नाराज है, ये जकड़ लोगे कि मेरी बहन मुझसे नाराज है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुमसे खुश है कि नाराज है, कैसे पकड़ोगे? बस इसी में हम खत्म करेंगे। अल्लाह
रसूल तुमसे नाराज है कि खुश है, इसको कैसे जानू? चचा नाराज पता चल जाता है, भतीजा नाराज चचा को पता चल जाता है, भाई भाई से नाराज पता चल जाता है, बहन भाई से नाराज पता चल जाता है, भाई बहन से नाराज पता चल जाता है। लेकिन सुन ले मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नाराज हो जाए तुम कैसे पता करोगे? पीर साहब भी नाराज पता चल जाएगा, सबसे पीछे बैठे रहोगे लेकिन नहीं मुकालमा करेगा, पता चल जाएगा। लेकिन सुन अल्लाह तुमसे नाराज कैसे पता चलेगा? मेरे मुस्तफा तुमसे नाराज कैसे पता चलेगा? तो सुन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सुनो रब तबारक व तआला नाराज हो तो कैसे पता करोगे? आओ हम बताते हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे मर्दे मोमिनों, सुनो तुम अपना घर जाना, जैसे ही घर में दाखिल होना अपनी माँ को सलाम करना, तेरी माँ जवाब देगी। अगर तेरी माँ मुस्कुरा के जवाब देती है तो समझ लेना कि मुस्तफा भी तुमसे खुश है। अगर तेरे माँ बाप तुम्हारा चेहरा देखे सर को फेर लेता है तो समझ लेना कि अल्लाह अल्लाह के रसूल भी ये चाहते हैं कि माँ बाप खुश, बस अल्लाह अल्लाह के रसूल खुश। माँ बाप नाराज तो अल्लाह अल्लाह के रसूल क्या बोलिए ना नाराज। तो मेरे दोस्तों अपने हाथों को फजा को उठाइए जिनके माँ बाप हयात है। अरे मेरी माँ नहीं है आपकी तो जिसकी है माशाअल्लाह, दुआ करे दिल से मौला हमारी माँ के उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा, आमीन। या अल्लाह जिनके भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है मौला, अल्लाह तो उनके कब्र पर रहमतों नूर की मूसलाधार बारिशें अता फरमा। अज़ीज़ाने गिरामी क्या है, जब मेरी माँ गई तब मुझे पता चला। मैं दूसरे में जाता था, दफन करके आता था, जनाजा आता था, चहलू पढ़ता था, चहलू पढ़ता था, फर्क नहीं हुआ था, फर्क नहीं हुआ था। लेकिन जब मेरी माँ गई अंदर से दिल चिचोर के चला गया कि रात के सन्नाटे में ध्यान करने वाली की जात अगर कोई थी तो वो मेरी माँ थी, मेरी माँ। इसलिए माँ की कदर करो, माँ की कदर करो। बस मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करूं और 2 मिनट अज़ीज़ाने गिरामी सुन, एक सहाबी रसूल गौर करना मेरे दोस्तों, हजरत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह आपकी शान अक़दस का क्या कहना है। लेकिन एक सहाबी रसूल ऐसे भी हैं कि आप बारहा क्या करते थे कि बारहा उठते थे, कंधे पे कुल्हाड़ी लेते थे, चले जाते थे दरिया के पार और जंगल में जाकर बैठ जाते थे कुछ देर, उसके बाद लकड़ी काटते थे और काटने के बाद फिर घर आ जाते थे। एक काम कभी किसी ने टोका नहीं, बारहा जाता रहा, लकड़ी काटता रहा, घर आता रहा, किसी ने कुछ ना कहा। कुर्बान का दोस्तों एक मरतबा मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐसा वो साहबा बारहा देखते हैं, तुम जाते हो जंगल, जाने के बाद लकड़ी काटते हो, घर आ जाते हो, लेकिन सुन तू अब संभल कर चलना, अब तुम सहज कर चलना। उसने कहा या रसूल अल्लाह आपने कभी नहीं कहा कि संभल कर चलना, संभल कर चलना, सहज कर चलना। आज आपने कहा या रसूल अल्लाह संभल कर जाना, संभल कर काटना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जानना चाहोगे, नबी फरमाते हैं सुनना चाहोगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे सोने का नाम आता है, बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, कहते हैं ओ सहाबा अब तेरी माँ हयात में नहीं है, तेरी माँ हयात में नहीं है। जब तेरी माँ हयात थी मैंने कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए घर से तू जब निकलता था माँ की दुआ को लेकर निकलता था। आज तू जंगल आया है, माँ की दुआ लेकर नहीं आया है बल्कि अपने बलबूते आया है, इसलिए संभल कर चलना। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आंखों से आंसू का सैलाब टपकने लगे और कहने लगे या रसूल अल्लाह अब समझ में आया था माँ का मकाम क्या।
ऐसी सादे गिरामी, इसीलिए अपने सीने को इसके मुस्तफा का चिराग जलाएंगे, और जब जलेगा ना खुद ब खुद माँ बाप की मोहब्बत आ जाएगी। हाँ हाँ, इसलिए कि इंसान, एक मिनट, इंसान मर जाता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती है। कितनी चीजें? अरे बोलो ना। अभी आपको ज़ेरे सदारत मौलाना नईमुद्दीन कादरी गोचिबी ने कहा, जो मौलाना दस्तगीर से ले लेना अच्छी बातों को। इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो कितनी चीजें लेके जाता है वो? दौलत नहीं लेके जाता है, कमाएगा तो लेके जाता है। तीन चीजें लेके जाता है। जब वो तीन चीजें लेके जाता है ना, तब अल्लाह कहता है फरिश्तों, इन तीन चीजों में से दो चीजों को लौटा दो, लौटा दो, लौटा दो। या रसूल अल्लाह, मैं क्या क्या लौटा दूं? कहा जाता है कि जो दौलतों को लौटा दो, जो इन्होंने उम्र भर कमाया है, इनके औलाद को लौटा दो, लेकिन इनके अमाल का जायजा लो, जो जिन्होंने जिंदगी भर अमाल, औलाद को लौटाएगा तो औलाद अच्छा छोड़ के जाना, कुरान की तरबियत दे के जाना, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी और अमाल अच्छा करना। आज इस महफिल में हमारे हज़रत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, मैं एक बार मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार कॉल किया। क्यों? अरे ये तो उनकी खास शादी है अल्हम्दुलिल्लाह कि बारहा कॉल उठाते रहे, कभी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज जो सोचो, लेकिन जिस तरह मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पूरे आना सागर को एक कांसे में संभाले और जब चाहे उस कांसे के पानी को आना सागर में लबालब भर दे, तो उसी तरह मेरा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा पे वो सलाहियत है कि किसी भी जुमले को चाहे तो 2 मिनट में मचोड़ दे। अगर वसीयत से आ जाए तो 3 घंटा भी बुलवा दे तो कम है। वो सलाहियत रखते हैं मेरे हज़रत। आज हम क्या है, गैरों ने भी उनकी कदर की है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये उनकी खाकसारी है कि इतने देर तक मुझे कॉल भी नहीं किए, क्योंकि वो जान रहे हैं ये अल्लाह का शुक्र है। बस अब आपके सामने जो है मेरे दिलदार भाई आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं मौला हम तमामी हजरात को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, पढ़े ना पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।